इस वक्त हम लोग कराहगढ़ विधानसभा में हैं, जो कि अभी हमारे जो बगल में सख्त बैठे हुए हैं, इनका परिचय है कृष्णा पासवान, जो कि जन स्वराज के प्रखंड का अध्यक्ष है। तो स्वागत है हमारे से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जितने आपको चैलेंज के हमारे आपको दर्शक जितने देख रहे हैं सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जन स्वराज के जो सबसे रफ्तार में और सबसे तेजी से कार्य चल रहा है, तो कैसा तैयारी चल रहा है? जी बहुत हम लोग बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है और बहुत हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं कराहगढ़ प्रखंड के अंदर में। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि कराहगढ़ प्रखंड जो है मानिए हमारे जो जन स्वराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनका गृह मतलब विधानसभा भी है, गृह जिला भी है। इसलिए कराहगढ़ विधानसभा से वो आते हैं, इसलिए हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और पूरा हर गांव में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। कि जो बिहार में जो अभी तक से जो कुल व्यवस्था है, जो बिहार के बदहाल स्थिति जो पड़ा हुआ है, जो अभी शिक्षा के यहाँ नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ इलाज कराने के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ये सबसे लोग त्रस्त है। अच्छा, यहाँ पर सबसे एक फेमस चीज, अभी दारू फिलहाल हमारे बिहार में कागजों पर बंद है, जबकि अक्सर दारू मिलता है, जहाँ पर खासकर महुआ दारू मिलता है। जी नहीं, यहाँ बिहार में दारूबंदी नहीं है। बिहार में पूरे होम डिलीवरी हो रहा है, गांव गांव में दारू मतलब चल रहा है। ये दारू के नाम पर यहाँ लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है। और बिहार का जितने रेवेन्यू आ रहा है उसको रेवेन्यू को मतलब माफिया के हाथों में मतलब बेचा जा रहा है। बिहार का जितना मतलब दारू माफिया है, बालू माफिया है, ये सब कहता है दारू मतलब घर घर में दारू मिलेगा आपको बिहार के। अच्छा, आप जन स्वराज से पहले किसी पार्टी में थे? जी, सब पहले अपना राजनीतिक जीवन हम दलित सेना से स्टार्ट किए थे 1996 से रामविलास जी के साथ है। रामविलास जी, इसके बाद 28 नवंबर 2000 के जब पार्टी बना दिल्ली रमला मैदान में, तब से हम लोग जनशक्ति पार्टी में कार्य कर रहे थे। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष जिला में और प्रदेश में लेबर सेल के महासचिव तक कार्य किया हूँ। 20-25 वर्ष मैंने लोक जनशक्ति पार्टी का अपना समय दिया। तो आप चिराग पासवान, आप रामविलास पासवान के थे, चिराग पासवान को क्यों छोड़कर चले आए? जी, चिराग पासवान जी के छोड़ने का मुख्य कारण है, जब इससे मतलब पद्म भूषण स्वर्गीय जब रामविलास पासवान जी का जब मरना जब मृत्यु जब उनका हो गया, तब तो से ये पार्टी दो भाग में बंट गया था। हाँ। दो भाग में बंट जाने के बाद जो चिराग का गुट में हम लोग काम कर रहे थे, मगर चिराग जी जो बड़े साहब रामविलास पासवान जी थे, उनके मतलब जो रास्ता से चिराग जी भटक गए हैं और पूंजीपतियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं। इसलिए हमको वहाँ कोई बिहार के मतलब भविष्य के दिखाई वहाँ नहीं दे रहा था। और जो चिराग जी का जो नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो सिर्फ परिवार फर्स्ट जीजा फर्स्ट अपने में सिमटा हुआ है नारा। इसलिए वहाँ से हमको कोई उम्मीद नहीं था कि वो बिहार का मूलभूत सुविधा सुधार सके। हमारा बस एक ही जो दिखाई दे रहे हैं बिहार का जो लाल है, जो हम लोग का जो प्रशांत किशोर जी में जो बिहार का भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर 2 अक्टूबर 2024 के बाद मैं एकदम मतलब पूर्ण रूप से हम जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। डोर टू डोर अभियान गाँव गाँव में चला रहे हैं। यहाँ के जो अभी मौजूदा विधायक है वो आरजेडी का विधायक है, अभिजात का पंडित जी है, क्या लगता है कौन से आप लोग लड़ पाइएगा? जी, यहाँ आपको बता दें आरजेडी का यहाँ विधायक नहीं है। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के विधायक महागठबंधन का विधायक है, कांग्रेस का विधायक है संतोष कुमार मिश्रा जी विधायक हैं। वो विधायक को जिस तरह से बाबूल राम नहीं मतलब मिलता है, उस तरह से उनको मिल गया है और वो दोबारा विधायक बनने वाले नहीं है, क्योंकि उनका कार्यशैली अच्छा नहीं है। वो कुछ काम नहीं किए हुए यहाँ। और आने वाला समय में कराहगढ़ विधानसभा 209 से एकदम जन स्वराज पार्टी के यहाँ से विधायक प्रत्याशी जीतेगा और जीत कर बिहार विधानसभा में जाएगा। अच्छा, आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? जी, मैं अभी चुनाव में लड़ना नहीं चाह रहा हूँ। अगर पार्टी अगर हमको जिम्मेवारी जहाँ भी दे देगा, अगर हमको चुनाव भी लड़ा देगा पार्टी, तो मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा भी। अब मान लीजिए अगर पार्टी आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती तो क्या पार्टी छोड़ दीजिए? नहीं, मैं अब पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जो कि मेरा देखिए, मैं 50 वर्ष करीब मेरा जिंदगी जीवन हो रहा है। आधा जिंदगी रामविलास पासवान जी के मैंने अपना दिया था और बाकी जिंदगी जो बचा हुआ वो प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज के लिए है। और मैं पार्टी किसी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। टिकट मिले या नहीं मिले, जिस पार्टी को यहाँ टिकट मिलेगा मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर अपने तन मन धन से लाकर उसको जिताने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप पासवान समाज से आते हैं और प्रशांत किशोर जी है वो पंडित जी हैं। जी, तो क्या यहाँ पर जय भीम और जय भीम मीम का सबसे ज्यादा नारा लगता है, तो क्या वो आरजेडी को छोड़कर आपके जो कास्ट के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो क्या जन स्वराज पर शिफ्ट होंगे? देखिए, जितना ये पार्टी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो दलित और पिछड़ा के नाम पर जो लोगों को ठगने का काम करता है बाबा साहेब के नाम पर, वो सिर्फ बाबा साहेब के नाम पर ठगने का काम करता है लोगों को। मगर बाबा साहेब का असली अगर मार्गदर्शन पर चलने वाला कोई नहीं है, अब बाबा साहेब राष्ट्रपिता का महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाला है तो प्रशांत किशोर जी हैं। और बहुत मैं प्रशांत जी को मैं लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ कि वो जिन्होंने बाबा साहेब और गांधी के विचारधारा पर उन्होंने चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ उनको। और आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं कि जो बाबा साहेब के फोटो अपने झंडा पर लगा कर चले। वही एक पार्टी जन स्वराज ही पार्टी एक ऐसा है कि जो बाबा साहेब और गांधी जी का सम्मान दिया हुआ है।
ऐसे तो यह नहीं है कि हम जब जन स्वराज की सरकार आएगी और बाबा साहब और गांधी जी को फोटो हटाकर प्रशांत किशोर अपना फोटो लगा ले। देखिए अब भविष्य में क्या होगा उसके पीछे हम नहीं जाने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं प्रशांत जी का जो इनका जो विजन है, जो उनका आइडियोलॉजी है, उनका विचार एकदम क्लियर है। मैं उनके विजन और आइडियोलॉजी और विचार से मैं प्रभावित होकर, और जो बाबा साहेब को जो बात करते हैं वो प्रशांत जी बोलते हैं कि देश में दो धारा चलता है, एक तरफ गोडसे का धारा चल रहा है, एक तरफ गांधी का धारा है। तो प्रशांत जी गोडसे का धारा ना अपनाकर गांधी जी के विचारधारा और बाबा साहेब के विचारधारा पर देश में आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए हम प्रशांत जी के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बार जन स्वराज का क्या माहौल है ग्राउंड लेवल पर? मैं ग्राउंड लेवल बात करता हूँ, मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाता हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पर मैं जब से मेरा पार्टी जब ये बन गया, आज जिस तरह से जितना बिहार के पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में भी शुमार हो गया जन स्वराज, तब से मैं 2 अक्टूबर 2024 के जैसे ही पार्टी बना, और जैसे ही मैं जाके प्रशांत जी से मिलकर जैसे ही पार्टी में जैसे योगदान किया, ऐसे तो मैं संस्थापक सदस्य में से हूँ इस पार्टी का। और प्रशांत जी जाकर जब से मैं मिलकर योगदान किया हूँ, तब से मैं पार्टी के पूरे विधानसभा के गांव में डोर टू डोर अभियान चला रहा हूँ। लोगों में इतना उत्साह है ना, खासकर मैं दलित और बैकवर्ड पिछड़ा में देख रहा हूँ, लोग एकदम उत्साह है, लोग एकदम जिसे मन ना हो रहा है, माथा से मुंह जल रहा है, दूध से मुंह जल रहा है, माथा में फूक के पीते हैं। हाँ। उस तरह से लोगों का कहला एकदम दिल में एकदम प्रशांत जी आकर बैठ गए हैं एकदम पूरे बिहार के, मतलब बिहार का पूरे करौघर विधानसभा के हर गांव में। और खासकर मैं तो विधानसभा में कोई करौघर 20 पंचायत, हमारा करौघर जो ब्लॉक है, जो 20 पंचायत का ब्लॉक है, और करौघर जो क्षेत्र है वो धान का कोतोरा कहा जाता है। यहाँ जो पूरा रोहतास जिला, पूरा रोहतास कोतरा है, रोहतास जिला मतलब पूरा धान कोतरा, हर क्षेत्र में रोहतास जिला सबसे आगे है। तो मेरा उम्मीद है कि मैं रोहतास जिला करौघर विधानसभा से ही प्रशांत किशोर जी का लकीर को खींचा जाएगा, और करौघर विधानसभा से ही। एक और बात है, हमारे जो रोहतास जिला है, जो जिसका सत्ता रहता है रोहतास जिला, उसका साथ कभी नहीं दिया है ना। तो इस बार जानते हैं, इस बार ऐसा ही होगा। इस बार जिसका मतलब यहाँ से सत्ता, यहाँ जिसका जो यहाँ से जो जीतेगा उसी का सरकार बनेगा। पिछला कई साल से हम यही, और हम लोग इतिहास में भी देखें कि जो मुख्यमंत्री बना है उसका विधायक रोहतास जिला में ना के बराबर रहे। ना तो इस बार हम लोग तो इस बार इस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, और जो करौघर विधानसभा से यहाँ से जो हम लोग जन स्वराज को प्रत्याशी का यहाँ जिता कर भेजेंगे, वही यही जो यहाँ से जीतेगा उन्हीं का वहाँ सरकार बनेगा। एक बात आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आने वाले 2025 के चुनाव में बिना प्रशांत किशोर जी का सरकार किसी का नहीं बन सकता है। यहाँ यानी जन स्वराज का ही बनेगा। हाँ, जन स्वराज का ही बनेगा, मुख्यमंत्री जन स्वराज की ही होगा। जैसे कि विधायक खरीदने का ना विधायक खरीदने का नहीं, जनता का नहीं, जनता तरस्त है। अब देख रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। दूसरे बात, जैसे हम लोग बिहार में आते हैं, जाति पाति में बह जाते हैं, जैसे बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम पर वहाँ अपमानित होते हैं। आज तक बिहार की आवाज उठाने वाला कौन है? बिहारी का प्रशांत किशोर जी। अभी बीपीएससी छात्र के साथ देखे किस तरह से मतलब उस पर लाठी चलाया गया। तमाम जो भी धरना प्रदर्शन करता है, जाकर पटना मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर मास्टर से लेकर, या जो भी मतलब धरना प्रदर्शन करता है पटना में जाकर अपने हक के लिए लड़े रहता है, नीतीश कुमार उसको पिटवाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जो बिहार का, जब भाजपा और जाते हैं तो राजद को पिटवाते हैं, विधायक को पिटवाते हैं, राजद और जाते हैं तो भाजपा के विधायक को पिटवाते हैं। नीतीश कुमार एकदम अहंकारी हो गए हैं और निर्कंसु है नीतीश कुमार। लाठी चलवाते शांत विधानसभा से रोड पर भी आदत हो गई। हाँ, उनका मतलब गुंडागर्दी से सोचते हैं कि हम सरकार अपना चीज से चलाएं। हैं ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक से जय श्री राम।